हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBB कला आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के भी लॉन्ग क्वेश्चन का जो है PDF अवेलेबल करा दीजिए। तो यहाँ पे आपके सामने पूरा PDF आ चुका है। यहाँ पे आप देख लीजिए, पूरा PDF जो है आपके सामने लेकर आया हूँ। तो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को अच्छे से तैयार करवा दिया जाएगा। फिलहाल जो है आप यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन का पूरा जो है लिस्ट देख लीजिए, आपके सामने लिस्ट लेकर आ चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। और यहाँ पे मेरा लॉन्ग क्वेश्चन जो ये सीरीज चल रही है, पूरा सभी सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। उद्देश्य दोस्तों ये है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे कई टाइप के सवाल बन जाते हैं। जैसे तो पहला तो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होता ही है, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके लघु पूछे जाते हैं वो तैयार हो जाता है। और उसके बाद जो बहुविकल्पीय जो सवाल होते हैं वो पूछा जाता है, वो भी आपका कवर हो जाएगा। और जो आपका वेरी शॉर्ट यानी अति लघु जो पूछा जाते हैं ये भी आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे साथ साथ में देखिए, यहाँ पे सारे टाइप के सवाल बनते हैं। तो अगर आप एक तैयार करते हो तो कई सारे फायदे होते हैं। तो क्या घाटा है? क्या घाटा नहीं है। इसीलिए लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने में फ़ायदा ये होता है कि सारे टाइप के सवाल तैयार हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात और बता दें कि लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा ये होता है, इसमें दोस्तों बस पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर देता है, पैटर्न बदल देगा। जैसे मान लो कि सीधा सीधा नहीं पूछकर थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, ठीक है, थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। जाना देखिए वहीं पे है, मतलब कोई स्थान है, जाना वहीं पे है, आप सीधी भी जा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन बोर्ड में क्या करता है, थोड़ा घुमा देगा और लोग उसी में चकरा जाएंगे और उनको समझ में नहीं आएगा। तो अब जो है इसका जवाब क्या दें। तो इसीलिए दोस्तों आपको समझने की ज़रूरत है क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, मृत्यु दर और जन्म दर का अर्थ पूछा है। यहाँ से देखिए आपका अति भी पूछ सकता है, ठीक है, और लघु भी पूछ सकता है। और लॉन्ग क्वेश्चन तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अति लघु कैसे पूछ लेगा? अति लघु में पूछ लेगा कि मृत्यु दर जन्म दर में जो है परिभाषित कीजिए, इसको ऐसे पूछ लेगा भी। या फिर लघु में पूछ लेगा कि मृत्यु दर और जन्म दर में अंतर बताइए, ऐसे पूछ लेगा। या फिर पूछ लेगा कि जन्म दर और मृत्यु दर के कारण स्पष्ट कीजिए, ऐसे पूछ लेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देगा, बस आपको पैटर्न समझना कि क्वेश्चन कैसे घुमाता है। 2020 में 2022 में सवाल पूछा गया है, आपके सामने यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है सवाल यहाँ पे कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना कीजिए। इसी सवाल को अथवा करके पूछा है कि जनसंख्या वृद्धि के विषय में माल्थस द्वारा प्रस्तुत किए गए सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 2020 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में भी पूछा जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए, जब से NCERT लागू है 2020 से, तब से लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है। अलग अलग सेटों में अलग अलग तरीके से पूछता है। जैसे यहाँ पे देखिए, माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत पूछ लिया किसी सेट में, ठीक है, अथवा करके किसी दूसरे सेट में पूछ लेगा जनसंख्या वृद्धि के विषय में माल्थस द्वारा प्रस्तुत किए गए सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इसी सवाल को अथवा करके कई तरीके से घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देगा तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इस बात का भरोसा करिए, विश्वास करिए, क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, बस थोड़ा सा पैटर्न बदल जाता है। जैसे आप यहाँ पे अथवा करके देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछा है। अगला सवाल है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में बताना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर जो चौथा, ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नातेदारी की प्रमुख प्रकार लिखिए। 2020 में 2022 में पूछा गया है। अब इसी सवाल को अथवा करके पूछा है, नातेदारी से आप क्या समझते हैं, नातेदारी के प्रकारों की विस्तृत चर्चा कीजिए। 2023 में ये सवाल पूछा गया है। फिर अथवा करके जो है इसी सवाल को फिर पूछा है, नातेदारी की जो प्रमुख श्रेणियां हैं उसके बारे में बताना है। 2023 में ये अलग सेट में पूछा गया था। यहाँ पे देखिए BP ये अलग सेट है और BN ये अलग सेट है। तो दोस्तों क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए कैसे घुमा देता है और घुमा के कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय समाज की मौलिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अथवा करके इसी सवाल को पूछ सकता है, भारतीय समाज का परिचय इसके जो है किन विशेषताओं द्वारा दिया जाता है, विस्तार से समझाना है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय बाजारों पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। ये एक न्यू चैप्टर से जो है क्वेश्चन लिया गया है और नया चैप्टर जो इस बार ऐड हुआ है न्यू सिलेबस में, इससे पूछे जाने की संभावना बिल्कुल बनती है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि कोई ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन यहाँ पे किसी भी सत्र में पूछा नहीं गया है, क्योंकि 2020 में NCERT लागू है और जैसे NCERT लागू हुआ था उसके बाद जो है 2020 के बाद यानी
2021 में फिर कोरोना काल आ गया, मतलब कोरोना चालू हो गया। इसके बाद जो है लोग कोरोना में प्रमोट हो गए थे। तो यहाँ पे जो है सिचुएशन ये थी कि क्वेश्चन ये घुमा के पूछा नहीं है, मतलब कि अथवा करके तो पूछा जा सकता है लेकिन पूछा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक चैप्टर कटा हुआ था। क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण से क्या समझते हैं या किसे कहते हैं, भारतीय बाजारों पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। इसी सवाल को अथवा करके पूछ सकता है कि भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए तथा इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया है। अथवा करके फिर इसी सवाल को पूछा है कि भूमंडलीकरण और उदारीकरण को जुड़वा प्रक्रिया क्यों कहा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इनका क्या प्रभाव है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उदारीकरण और भूमंडलीकरण। अब यहाँ पे देखिए दो अति लघु क्वेश्चन आपके यहाँ सामने बन सकते हैं। पहला सवाल यहाँ बन सकता है भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, दूसरा बन सकता है उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। तीसरा सवाल यहीं से लघु वाला बन जाएगा कि जो है उदारीकरण और जो है भूमंडलीकरण में अंतर बताइए। लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे मैंने बता ही दिया है। तो इसी प्रकार से सवाल दोस्तों पूछा जाता है और मेरा उद्देश्य यही है कि आपको सच्चाई से वाकिफ कराना है कि क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा जाता है, तो आप उसमें कन्फ्यूजन ना हो, सही सही जो है उत्तर देकर आएँ, यही उद्देश्य है ये लॉन्ग क्वेश्चन कराने का। अगला है कि अनुसूचित जातियों की प्रमुख समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। इसी सवाल को अथवा करके पूछा गया है कि अनुसूचित जातियों की प्रमुख समस्याएं बताइए, इनके समाधान हेतु क्या उपाय किए गए हैं। 2020 में ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल यहाँ पे दिया है सांप्रदायिकता का निवारण के लिए सुझाव दीजिए, या फिर जो है यहाँ पे देखिए 2020 में 2022 में पूछा गया है। अगला सवाल यहाँ पूछ सकता है कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीयता के निर्माण में इसकी क्या भूमिका है, विवेचना कीजिए। 2020 में 2022 में 2023 में लगातार दोस्तों पूछा जा रहा है। जी नहीं भरा है बोर्ड वालों का, फिर इसके बाद होकर के फिर पूछ लिया है कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, भारतीय समाज में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। यहाँ पे 2023 में अलग सेट में पूछा गया है। इसके बाद सवाल आता है अगला, सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख उद्देश्य बताइए। 2020 में सवाल पूछा गया है। जी नहीं भरा है बोर्ड का तो अथवा करके सवाल पूछा है कि सामाजिक शोध में सर्वेक्षण की पद्धति की विवेचना कीजिए। फिर जी नहीं भरा है तो बोर्ड ने फिर 2022 में सवाल को अथवा करके पूछा है कि सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से दो क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा गया है। यहाँ PDF आप पूरा देख लीजिए, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ के नहीं सुना सकता हूँ, यहाँ पे पूरा PDF आप देख लीजिए। इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम पे या फिर जो है आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे अवेलेबल करा देंगे। व्हाट्सएप नंबर है 83 82 92 47 99। इस पे जो है आप मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे तो जो है आपको PDF अवेलेबल करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।